ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। कृपया क्षमतामपराधिजनं खलु शायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। भुजे सव्यवेणुं शिरशिखिपिच्छं कटितटे दुकूलां नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीन अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्न वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। भूमोस्खलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनम् त्वय्यजात अपराधानां त्वमैव शरणं प्रभो। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्या च वक्ष्यासि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहामहं भजे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथेरारंभे करिमंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरणे होय विघ्न विनाशन अनायासे होय निज वांछित पूरण। अच्छा, ये भी नहीं चल रहा है। मायापुर में इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है आजकल। तो हम चैतन्य चरितामृत आदि लीला सप्तम परिचय से श्रवण कर रहे हैं। महाप्रभु जब काशी में चंद्रशेखर वैद्य के घर में रह रहे थे, तपन मिश्र के घर में प्रसाद पा रहे थे, उन दिनों में सनातन गोस्वामी आकर के वहां पर महाप्रभु से मिले और 2 महीने महाप्रभु वहां पर रुके थे, केवल मात्र सनातन गोस्वामी को शिक्षा देने का इससे कारण से। और वहां पर सनातन गोस्वामी को हो गया खत्म।
वहां पर सनातन गोस्वामी को उन्होंने सिर्फ स्टार्ट कर देना, पिक्चर वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। वहां पर सनातन गोस्वामी को उन्होंने जो है वैष्णव धर्म शिक्षा दिया और जो है भागवत शास्त्र इत्यादि का सब उन्होंने ये किया, शिक्षा दिया। और एक दिन चंद्रशेखर आचार्य और तपन मिश्र दोनों महाप्रभु के पास आए। चंद्रशेखर वैद्य और तपन मिश्र महाप्रभु के पास आए, आके बोलते हैं कि हमें बहुत दुख हो रहा है कि काशी के लोगों से आपकी जो निंदा हमें सुनने को मिल रहा है बार बार, ये हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमको लगता है कि हमें शरीर त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये निंदन जो सुन करके रहना हमारे लिए संभव नहीं है। हमारा मन, हमारा हृदय और हमारा कर्ण ये सब फट जाते हैं ये सब श्रवण करके। महाप्रभु ने ये सुन करके थोड़ा हंस करके, इतने में एक भक्त विप्र आगे महाप्रभु के पास आकर के बोलते हैं कि मेरा एक निवेदन है, आप कृपा करके तिरस्कार मत कीजिए। मैं जानता हूं कि आप सन्यासियों के साथ उठना बैठना करते नहीं हैं, लेकिन काशी में सब सन्यासियों को मैंने बुलाया। अगर आप आएंगे तो मेरा मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा, नहीं तो मुझे बहुत दुख होगा। मैं जानता हूं कि सन्यासी गोष्ठी में आप जाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मेरा इस निवेदन को आप कृपया तिरस्कार नहीं करना। महाप्रभु ने थोड़ा हंस करके उनका जो निवेदन है उसको स्वीकार किया। महाप्रभु का ये एक तरीका, भंगिमा, जिससे सन्यासियों के ऊपर वो कृपा करेंगे। तो अगले दिन महाप्रभु अगले दिन में जिस दिन निर्धारित था उस दिन महाप्रभु वहां पर गए। देखा सन्यासी लोग सब बैठे हुए हैं, सब लोगों को नमस्कार किया और जिस स्थान पर जो पाद प्रक्षालन करते हैं, चरण धोते हैं, वहां पर चरण धो करके महाप्रभु बैठ गए। और बैठने के बाद उन्होंने अपना जो दिव्य तेज ऐसा प्रदर्शित किया जिससे सब सन्यासी लोग प्रभावित हो गए, अपने आसन से उठ गए। उठ करके जो है महाप्रभु को बोलने लगे। उनमें से जो प्रधान जो प्रकाशानंद सरस्वती है वो महाप्रभु को बोलने लगे कि क्या दुख है आपको कि आप यहां पर बैठे हैं, किस बात का दुख है? आप यहां पर हमारे साथ बैठिए, इधर नीचे क्यों बैठे हैं? जहां पर पैर धोते हैं तो वहां पर तो बैठने का स्थान तो नहीं है। महाप्रभु बोलते हैं, देखिए मैं एक निम्न संप्रदाय को मैं बिलोंग करता हूं। मेरा जो है अनुभाष में हमने पढ़ा था कि जो भारतीय संप्रदाय जिनसे महाप्रभु ने संन्यास लिया, जो सरस्वत संप्रदाय या तीर्थ आश्रम इत्यादि जो दशनामी संप्रदाय, दंडी संप्रदाय है, उनमें से जो है ये भारतीय संप्रदाय निम्न है। तो इसीलिए महाप्रभु बोलते हैं मेरा आपके साथ बैठना ठीक नहीं है। दूसरा यहां पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वैष्णव उचित जो अमानी मानद, जो स्वयं को मान का कोई प्रतिष्ठा कामना नहीं रखते हुए दूसरों को मान देने का जो गुण है केवल मात्र वैष्णव में। वो सन्यासी लोग हम बड़े हैं, अपने आप को मानते हैं, उसका विपरीत वैष्णवों का गुण या तो धर्म कि मैं सबसे छोटा हूं और आप लोग बड़े हैं, इस प्रकार भाव। हमारे गुरुजी अक्सर बोला करते थे ये बात को, जब दोपहर के टाइम में तुलसी का वंदना करने के लिए, तुलसी प्रणाम करने के लिए, तुलसी में जल देने के लिए गुरुजी आते थे अपने भजन कुटीर से। बहुत सारे भक्त लोग खड़े रहते थे और गुरुजी कभी कभी कुछ शिक्षा देते थे। तो उनमें से अक्सर इस बात को रिपीट करते थे, ऑल आर गुड, आई एम बैड। सभी अच्छे हैं, मैं खराब हूं। इस भाव से भजन होगा। लेकिन हम करते हैं, गुरुजी बोलते थे इस प्रकार हमारा होता है।
हम सोचते हैं ऑल आर बैड, आई एम गुड, सभी खराब हैं लेकिन मैं ठीक हूं। इस भाव में भजन नहीं होता है। जो वैष्णव का गुण, प्रधान गुण ये है, वो हमेशा अपने आप को दीनहीन समझता है। वैष्णव है या नहीं परखने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, उसके अंदर दीन भाव है, दीनता भाव है कि नहीं, क्योंकि स्वाभाविक ही वैष्णवों के अंदर दीन भाव है। हमारे परम पूज्यपाद भक्ति रक्षक श्री देव गोस्वामी महाराज मद्रास गौड़िया मठ में एक बार जो है हरि कथा बोल रहे थे। उस सभा का वो प्रेसिडेंट थे, वो चेयरमैन थे, और सभा का मुख्य अतिथि थे प्रोफेसर नागराज शर्मा। नागराज शर्मा करके एक प्रोफेसर थे, वो उसका ये थे। तो चेयरमैन को क्या होता है कि सबसे पहले बोल करके सब लोगों को माइक देना होता है। तो सबसे पहले जो अपना इंट्रोडक्शन में परम पूज्यपाद श्रीधर देव गोस्वामी महाराज बोलते हैं, मैं अत्यंत अधम हूं, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, भगवान की कोई भजन मतलब भगवान का भजन करने के लिए जो जो जरूरत है वो कोई मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, फिर भी वैष्णवों का आदेश पालन करते हुए मैं इस सीट को ग्रहण कर रहा हूं। इस प्रकार उन्होंने अपना अभिभाषण में थोड़ा दीनता भाव से उन्होंने कुछ शब्द व्यक्त किए। तो जब प्रोफेसर नागराज शर्मा जो मुख्य अतिथि थे उनका बोलने का बात आया तो वो उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। ये भाव ठीक नहीं है, मैं छोटा हूं, मैं कर नहीं सकता हूं, मेरे अंदर योग्यता नहीं है, ये जीव के अंदर नहीं होना चाहिए। मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, हम छोटे नहीं है ना, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं ना। हमारा विशेष रूप से विवेकानंद जी, उनका भाषण देखोगे तो उनका मतलब उनका जो भी लेखनी वगैरह देखेंगे तो उनका तो इसी प्रकार है, तुम अपने आप को क्षुद्र कभी मत मानो, तुम कोई नीच वस्तु नहीं हो, नीच मतलब तुम कोई छोटा वस्तु नहीं हो, तुम तो मतलब बहुत बड़े आदमी हो। उनका तो इसी प्रकार, क्योंकि वो पैशनेट होता है ना, जो रजोगुणिक हो ना, वो लोग बोलते हैं यार तुम हमेशा क्यों बोलते हो ऐसा, तुम कुछ नहीं कर सकते, कर नहीं सकते। उसी प्रकार नागराज शर्मा ने वहां पर अभिभाषण दिया। अपने आप को छोटा कभी समझना नहीं, मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता, ये तरक्की कर सकता, वो तरक्की कर सकता, बोल दिया। सब लोगों का भाषण हो गया। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो श्रीधर देव गोस्वामी महाराज को अटैकिंग मूड में था वो, है ना। तो लास्ट में जो चेयरमैन का बात, चेयरमैन बोलते हैं, तो जब लास्ट में जब परम पूज्यपाद श्रीधर देव गोस्वामी महाराज का कथा करने की बारी आई तो वहां पर श्रीधर देव गोस्वामी महाराज बोलते हैं, वास्तविकता में दीनता किसके अंदर हो सकता है? वास्तविकता में व्यक्ति अपने आप को छोटा कब मानता है? बोलते हैं किसी के पास 10,000 रुपए है, वो 1,00,000 रुपए वाले के पास जाकर के अपने आप ही दीन भाव से बात करेगा, स्वाभाविक ही वहां पर उसका सर झुकेगा। उसी प्रकार 1,00,000 रुपए वाला जिसके पास है वो 1 करोड़ वाले के पास जाकर के स्वाभाविक ही नतमस्तक होगा। 1 करोड़ वाला उसी प्रकार जो है उससे ज्यादा धनवान, जो 1,00,000 वाला 10,000 वाले के पास जाकर के अगर उसने दीनता प्रकाशित भी किया वो भी कपटता है, वास्तविकता नहीं है, क्योंकि वो मालूम है मैं इससे ज्यादा धनी हूं, लेकिन दिखाता है कि दीनता भाव। तो वहां पर वो उदाहरण देकर के श्री श्रीधर देव गोस्वामी महाराज बोलते हैं, वास्तविकता में जिस व्यक्ति ने श्रेष्ठ दर्शन किया वही व्यक्ति दीन हो सकता है। जब तक हम निकृष्ट दर्शन करेंगे हमारी दीनता भी कपटता ही रहेगा। हम कोई अपना दीन भाव को एक्सप्रेस करते हैं वो भी कपटता ही है, मन ही मन सोचते हैं इससे ज्यादा मेरा गुण है, लेकिन मुख से बोलते हैं नहीं प्रभु जी मैं कुछ नहीं जानता प्रभु जी, है ना, होता है ऐसा। ये बद्ध अवस्था में स्वाभाविक है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है, ऐसा नहीं कि XYZ के अंदर नहीं है, सबके अंदर बद्ध जीव है उसके अंदर है। परिमाण थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, किसी का 10%, किसी का 20%, किसी का 50% कम ज्यादा हो सकता है। जिसने जितना भजन के द्वारा अपने आप को नियंत्रित किया इस भाव से
इस विचार से, या जितना कोशिश करता है वो व्यक्ति का परिमाण कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन बद्ध जीव के अंदर इस प्रकार का गुण या इस प्रकार का विचार कि मैं श्रेष्ठ हूं जरूरी अवश्य है, जरूरी नहीं अवश्य है, निश्चित रूप से है। लेकिन जिस व्यक्ति ने श्रेष्ठ दर्शन कर लिया वो व्यक्ति के अंदर इस प्रकार का नहीं हो सकता है। वैष्णव लोग हमेशा भगवान का दर्शन करते हैं जो सर्वगुणों से गुणी हैं। उनके सामने अपने आप को सब वास्तविकता में क्षुद्र ज्ञान आएगा ही आएगा जिसने भगवान का दर्शन किया। श्री श्रीधर देव गोस्वामी कथा में बोलते हैं, वास्तविकता में दीन कौन हो सकते हैं? दीन वही हो सकता है, अपने आप को हीन समझने वाला वही व्यक्ति हो सकता है जिसने भगवान का दर्शन किया है, जिनके अंदर सर्वगुण विराजमान है। इसीलिए इस प्रकार का दीनता अत्यावश्यक है, जरूरी है। संसार में मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्या कर पाएगा? रावण है, विभीषण, कुंभकर्ण है, हिरण्यकशिपु है, कंस है, उन्होंने हम कोई कम नहीं है यही बोला, लेकिन भगवान का दर्शन तो नहीं कर पाया। उसके बाद कितना आप छोटे हैं समझ में आ गया उनको, है ना। उस समय तक तो अहंकार था, हम कोई छोटा नहीं है, देवताओं को भी ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन श्रेष्ठ गुण जब दर्शन करेंगे अपने आप हमारे अंदर दीन भाव आएगा ही आएगा। त्रिनादपि सुनिचैन कैसे बनना है? जो त्रिनादपि सुनीच व्यक्ति है उस व्यक्ति का संग करने से हमारे अंदर स्वाभाविक ही ऐसा भाव आएंगे। जो परमाराध्य गुरु महाराज जी जैसा संतों का संग में रह करके या उनका जो व्यवहार देख करके या सुन करके हमारे अंदर भी इस प्रकार का एक भाव उदित होगा। अरे इतना बड़ा आचार्य, इतना बड़ा महान व्यक्ति और सर्व जगत के द्वारा पूजित व्यक्ति होने के बावजूद भी लेश मात्र भी उनका अहंकार नहीं। उनका आचरण में जैसे हमको देखने को मिलता है, उनके जो वाणी में हमको सुनने को मिलता है, गुरुजी का वाणी भी श्रवण करेंगे हमको समझ में आएगा किस प्रकार वो अपने आप को हमेशा दीनहीन भाव में रखते थे। मैं घर में अकेले बैठूंगा, रूम में अकेले बैठूंगा तो माया का चिंतन करूंगा। इसीलिए वैष्णवों ने मुझे कृपा करके इस विषय के ऊपर बोलने के लिए मुझे आदेश किया, क्योंकि वो लोग मेरा मंगल चाहते हैं। इसीलिए कभी भी इस प्रकार भाव नहीं बोला कि आप लोग जानते नहीं है, मेरे से सीखने के लिए आपने मेरे को ये विषय दिया, कभी सुना? लेकिन एक्सप्लिसिटली मतलब एकदम स्पष्ट भाव से गुरुजी को बोलते हुए ये सुना कि मैं माया में मेरा घर में बैठे रहने से मेरा विचार, माया के विचार मेरे दिमाग के अंदर घूमते रहेंगे, इसीलिए आप लोग कृपा करके मुझे यहां पर बुला करके भजन करो भगवान। इस विषय के बारे में तुम गुरुजी से जो सुने हो, शास्त्रों से जो तुम सुने हो, उसको स्मरण करो, उसको जो है याद करो, उसको जो है बोलो, तभी तुम्हारा मंगल है। वैष्णव लोग कृपालु हैं, उन्होंने इस प्रकार जो है मुझे आदेश देकर यहां पर ये बुलाया। लेकिन क्या करें, हमारा मन तो जड़ है। ये विषय वस्तु के बारे में कौन बोल पाएगा? जो विषय आप लोगों ने दिया बोल पाएगा कौन? जो व्यक्ति उस अपराकृत राज्य में जिनका जो है प्रवेश, वही व्यक्ति तो वस्तु के बारे वो विषय, कोई भी विषय, भगवान का नाम की महिमा, जिस व्यक्ति को भगवान के नाम की महिमा वास्तव में पता है, जो भगवान का नाम के साथ जिनका सब समय जिनका संबंध है, वही तो बोल पाएगा। मेरे जैसे व्यक्ति जो माया से आबद्ध इस वस्तु के बारे में कैसे बोल पाएगा? लेकिन फिर भी जो हमारे परम गुरु महाराज जी से श्रवण किया, उसको मैं अपने मंगल के लिए जो है मैं बोलूंगा। इस प्रकार गुरुजी बोल करके पहले, उसके बाद हरि कथा सुनाते थे। मतलब गुरुजी का वाणी में, गुरुजी का व्यवहार में प्रत्येक चीज में हमको स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है कि किस प्रकार दीन भाव है। जो सर्वप्रथम मैंने गुरु महाराज जी से मिला था
नवद्वीप परिक्रमा के समय ही मिला था, तो गुरु महाराज से बात करने के लिए थोड़ा सा समय मिला, 5 मिनट। मुझे लगता है अगर मेरा मेमोरी ठीक रहा तो फिर ठीक है, तो फिर विद्यानगर परिक्रमा का दिन थोड़ा सा गुरु महाराज जी प्रसाद पाने के बाद थोड़ा 5 मिनट का समय मिला, 5-10 मिनट का, तो वहां पर बैठ करके गुरु जी से बात किया। कोई एक बहुत बड़ा फील्ड टाइप का है, एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ऐसा कोई एक फील्ड टाइप का था। वहां पर बैठ करके गुरु जी के साथ वार्तालाप कर रहे थे। गुरु जी ने बहुत कुछ बताया, अभी उस विषय में जाएंगे नहीं, लेकिन पूरा हमारा वार्तालाप हो जाने के बाद उस समय हमको गुरु महाराज जी का जो नया जो ग्रंथ छापे थे, टेस्ट ऑफ ट्रांसेंडेंस और सेजेस ऑफ एंशिएंट इंडिया, ये दोनों ग्रंथ बस उसका उसी समय या तो उससे एक साल जो है पहले उसका प्रिंट हुआ था, वो हमें गिफ्ट किया गया था। तो मैं अपना बैग में से निकाला मतलब उससे पहले मेरे को किसी ने दिया था, बैग में से निकाल करके गुरु महाराज जी को मैंने बोला, गुरु महाराज जी इसके ऊपर साइन कीजिए। तो गुरु जी ने ग्रंथ लिया हाथ में, ग्रंथ लेकर के थोड़ा पेज पलटा, 1-2 पेज पलटने के बाद देखा गुरु जी का एक फोटो आया वहां पर। ये तो हमारा फोटो दिया क्यों? गुरु जी बोलते, मतलब गुरु जी का बोलने का भाषा भी बहुत मीठा, और ये उंगली को ऐसे ऐसे करके ये हमारा फोटो क्यों दिया यहाँ पर? तो और थोड़ा आगे बढ़ा, आगे बढ़ करके थोड़ा देख करके गुरु जी को लगा ये तो हम विदेश में गया था ना, वो वहां पर हमने कुछ बोला था तो उन लोगों ने उसको ऐसा छाप दिया, इसमें भूल हो सकता है। गुरु जी बोलते हैं इसमें भूल हो सकता है, हमारा गुरु जी का जो लिखा है, हमारा गुरु जी ने जो बोला है उसमें कोई भूल नहीं होगा। ये तो हम तो बद्ध जीव है ना, हमारा तो भूल हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर साइन करना ठीक नहीं होगा। मैं तो आश्चर्य हो गया, क्या है, अब इतना बड़ा आचार्य है, मतलब मैं प्रथम बार गुरु जी से मिल रहा हूँ। उससे पहले तो मतलब ऐसे उनका हरिकथा श्रवण किया, और हरिकथा श्रवण किया मतलब बंगाली में श्रवण किया। उस समय तो बांग्ला तो भाषा आती नहीं थी, गुरु जी क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में भी नहीं आया, और गुरु जी को थोड़ा दूर से देखा, लेकिन डायरेक्ट 1 to 1 पहली बार बात कर रहा हूं। और गुरु जी इस प्रकार बोल रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, उनके पीछे लोग पागल हैं। देख रहा हूं परिक्रमा के टाइम में कि लोग पागल हैं, विदेशी लोग बोलो, स्वदेशी लोग बोलो, पंजाबी के लोग बोलो, कहीं के बोलो, पागल हैं पीछे पीछे। इतना मतलब एक प्रतिष्ठित आचार्य, क्या WVA वर्ल्ड वैष्णव एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, ये सब होने के बाद वो इस प्रकार बात सुन करके मैं तो अंदर से हिल गया। अरे ये होता है वास्तविकता में दीनता। मतलब एक साइन करने के लिए भी वो इतना विचार कर रहे हैं कि इसके अंदर भूल हो सकता है, इसके ऊपर हम कैसे साइन करेगा। तो बाद में मैंने सोचा, इस प्रकार दीन पुरुष इतना बड़ा होने के बाद भी अपने आप को कुछ भी नहीं है समझने वाला व्यक्ति मतलब दुनिया में नहीं मिलेंगे, कितना भी खोज लें। तो उस प्रकार मेरा गुरु जी के साथ उससे पहले वार्तालाप भी हुआ था, गुरु जी ने बहुत अच्छा समझाया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु महाराज जी के अंदर दीनता, दीन भाव, क्योंकि जो व्यक्ति श्रेष्ठ संग करेगा उसके अंदर निश्चित रूप से दीन भाव आएगा। जो व्यक्ति निकृष्ट संग करेगा उसके अंदर अहंकार निश्चित रूप से आएगा। इसीलिए वैष्णव बनना है, भक्त बनना है, हमेशा श्रेष्ठ संग करो। लेकिन कई बार हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि श्रेष्ठ संग में रहते हुए भी निकृष्ट संग करते हैं। कैसे? श्रेष्ठ व्यक्ति में भी हम छोटे छोटे गलतियां ढूंढते रहते हैं। ये हम रह रहे हैं श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ श्रेष्ठ संग में, लेकिन हो रहा है निकृष्ट संग। हमारा अपना ही कर्मों की वजह से, अपना ही जो मन विचार की वजह से इस प्रकार हमारा संग नीचे हो रहा है। इसीलिए श्रेष्ठ व्यक्ति के पास रहने मात्र से नहीं होगा, श्रेष्ठ संग करना कैसा ये भी जानना जरूरी है। दूसरों के अंदर गुण देखना हमेशा अत्यावश्यक। अपने अंदर दोष
और दूसरों में जो है गुण, ये देखेंगे, वही तभी वास्तव संग होगा। ऐसा व्यक्ति अपने से छोटे लोगों के साथ भी रहेगा तो भी दीन भाव ही आएगा, क्योंकि उनके अंदर भी श्रेष्ठ गुण देखेगा। ये महाभागवत का लक्षण है। हम तो कभी मतलब बहुत दूर है हमें उसको पहुंचने में, लेकिन महाभागवत का लक्षण है कि श्रेष्ठ मतलब कैसे भी प्रकार का व्यक्ति के साथ रहे, वो सबको भक्त और अपने आप को अभक्त मानता है वास्तविकता में। इसलिए वैष्णव का जो धर्म है, भक्त का जो पहचान है, उसके अंदर दीन भाव है या नहीं। जितना एरोगेंस है, जितना अभिमान है, उतना ही वैष्णवता से दूर। तो यहां पर जो काशी के जितने भी मायावादी लोग, वो लोग अपने आप को बड़ा मानते हैं, हम बड़े संप्रदाय के हैं, इसलिए हम रेस्पेक्टफुल आदमी, हमको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। लेकिन महाप्रभु स्वयं भगवान फिर भी यहां पर एक आचार्य लीला कर रहे हैं, करते हुए उन्होंने यहां पर यह शिक्षा दिया जगत को कि मैं छोटा हूं, मैं क्षुद्र हूं, इसलिए मैं आपके साथ बैठने योग्य नहीं हूं। इस प्रकार तो उसके बाद प्रकाशानंद सरस्वती आए। प्रकाशानंद सरस्वती आकर के वो महाप्रभु के हाथ पकड़ करके लेके आए, नहीं यहां मत बैठिए, आप हमारे साथ आइए, आकर के यहां पर बैठिए। इस प्रकार जो है महाप्रभु को ला करके अपने गोष्ठी के साथ बिठाया। आगे हम श्रवण करते हैं 66 पैयार से। पूछ लो तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य, केशव भारती शिष्य, ताते तुम्ही धन्य। तो उनको बाकी वैष्णवों के साथ बिठा करके बोलने लगे कि तुम्हारा नाम तो कृष्ण चैतन्य है ना, और तुम केशव भारती का शिष्य हो, तुम बहुत धन्य हो, तुम्हारा बहुत सौभाग्य है कि तुम केशव भारती का शिष्य बने हो। सांप्रदायिक सन्यासी तुम्ही रहो एई ग्रामे, की कारणे आमाशाबार ना करो दर्शने। बोल रहे तुम तो सांप्रदायिक सन्यासी हो, मतलब हम सब एक ही संप्रदाय को के हैं, है ना, मतलब शंकर संप्रदाय के, तो और एक ही ग्राम में रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं। ग्राम मतलब यहाँ पर जो है वाराणसी में सब एक ही जगह रह रहे हैं, एक ही संप्रदाय के हैं, फिर भी हमसे मिलने के लिए आते क्यों न हो? तुम क्यों नहीं आते हो? सन्यासी होइया करो नर्तन गायन, भावुक सब संगे लइया करो कीर्तन। और तुम तो सन्यासी हो, सन्यासी होकर के ये गान नाच गान क्या है? ये भावुक लोगों के साथ मिलकर के जो तुम कीर्तन करते रहते हो, ये तो सन्यासी का तो लक्षण नहीं है। हमारे साथ मिलना, वेद का अध्ययन करना, वेदों का चर्चा करना, हमसे सुनना पाठ, ये सन्यासी का लक्षण है। लेकिन तुम क्या यहाँ पर जो है भावुक लोगों को लेकर के कीर्तन करते हुए नाचते हो, गाते हो, सड़कों पे जाते हो, क्या है ये? वेदांत पठन ध्यान सन्यासी धर्म, ताहा छाड़ी करो केने भावुकेर कर्म। सन्यासी का धर्म क्या है? वेदांत का पठन करना और ध्यान करना। ना तुम ध्यान करते हो, ना तुम जो है ये वेदांत का पाठ करते हो। उसको छोड़ करके सन्यासी का जो एकदम विरुद्ध, जो नर्तन कीर्तन नहीं करना चाहिए, तुम भावुकों का धर्म कर रहे हो। भावुक लोगों का जो काम है वो काम कर रहे हो। जो सन्यासी को जो काम करना चाहिए उसको छोड़ दिया, और भावुक लोग जो करते हैं उसको कर रहे हो। प्रभावे देखिए तोमा साक्षात नारायण, हीनाचार्य करो केने इथे की कारण। बोल रहे हैं देखो तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारा शरीर का प्रभाव इस प्रकार है, देखने से लगता है तुम साक्षात नारायण हो, है ना। वो तो अहम ब्रह्मास्मि लोग है ना, वो लोग तो, तुम तो साक्षात नारायण लगते हो। तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारा चेहरे के अंदर, शरीर के ऊपर तेज जो है, देखने से लगता है तुम साक्षात नारायण हो। तो फिर भी ऐसा हीनाचरण क्यों करते हो? किसको हीनाचरण बोल रहे हैं? नाम संकीर्तन करना, नृत्य कीर्तन करना, इसको हीनाचरण बोल रहे हैं। तुम क्यों हीनाचरण कर रहे हो? इसका कारण क्या है? प्रभु कहे सुनो श्रीपाद इहार कारण,
गुरु मोरे मूर्ख देखी करिलो शासन। महाप्रभु बोल रहे हैं, देखिए श्रीपाद सुनिए मेरी बात, इसका कारण मैं बताने जा रहा हूं। गुरु मेरे गुरु जी ने मुझे देखा कि मैं मूर्ख हूं, देख करके मुझे मूर्ख देख करके मुझे शासन किया। क्या शासन किया? मूर्ख तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जपो सदा यही मंत्र सार। मुझे शासन किया गुरु। गुरु का मतलब क्या है? शासन करने वाला। शिष्य का मतलब क्या है? जो शासित होता है, जिसके ऊपर शासन की जाती है उसको इसीलिए शिष्य। शिष्य मतलब शासन करना। शिष्य शासन, हाँ, मतलब शासन योग्य, जिसके ऊपर शासन करते हैं। जो इसलिए गीता में अर्जुन बोलते हैं, शिष्यस्ते हम साधी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बन रहा हूं, मैं आपके शरण हो रहा हूं साधी, मुझे अभी आप शासन कीजिए। शिष्य का मतलब है शासन स्वीकार करना। अगर शासन को ही स्वीकार नहीं किया तो वो शिष्य नाम के लिए रह गया। बोलते हैं हम, आप हमारे गुरुजी भी इसीलिए कई बार जो शिक्षा देते थे अपने ऊपर लेकर के बोलते थे। अब डायरेक्टली शिक्षा दिया, डायरेक्टली शासन किया तो बस छोड़ दो, बाजार में गुरुओं की कोई कमी है क्या? है ना। आजकल शासन कोई स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए हमारा गुरु महाराज जी का देखा कि सब कुछ अपने ऊपर। हमारा गुरुजी नहीं, पूर्वाचार्य सब में हमारे भक्तिनाथ ठाकुर जी बोलते हैं, है ना, क्या? असुर शकल पाइलो चरण विनोद थाकिल बोशी। बोलते हैं सब असुरों का उद्धार हो गया, ये विनोद भक्ति विनोद अकेले रह गया, इसका उद्धार नहीं हुआ। विनोद असुर है, भक्तिनाथ ठाकुर तो असुर नहीं है, लेकिन अगर बोलते तुम मूर्ख हो, तुम असुर हो, तो फिर वो हमारा जो लग जाता है। गौड़ी मठ का सिद्धांत ठीक नहीं है, बोलते तुम मूर्ख है, तुम असुर हो, तुम जो है ये हो वो हो, तो गौड़ी मठ का सिद्धांत ठीक नहीं है। दूसरा मठ में जाएंगे, तुम ऐसा कुछ चीज नहीं है तुम नहीं कर सकते, तुम सब कुछ कर सकते हो। नागराज शर्मा जिस प्रकार बोले थे, तो वो संप्रदाय हमको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जहां बोलते हैं तुम्हारा कोई दाम नहीं है, यहाँ पर तुमने पीएचडी कर लिया तो क्या है, भगवान का दास तो है। नहीं इधर नहीं चाहिए, नमस्कार, इधर से चले जाते ना। तो इसलिए शासन स्वीकार करने की क्षमता नहीं है, शिष्य बनने योग्य नहीं है वो। तो यहां पर बोल रहे हैं कि मुझे शासन किया मेरे गुरुजी ने। क्या? तुम मूर्ख हो। गुरु जैसे बोलते हैं तो अच्छा लगेगा हमको। तुम मूर्ख हो, तुम्हारे अंदर वेद अध्ययन करने का अधिकार नहीं है। कृष्ण मंत्र का जप करो, कृष्ण मंत्र करो, जप करो, और ये महामंत्र ही सब मंत्रों का सार है। इस प्रकार हमारा मेरे गुरुजी ने मुझे आदेश किया। एक बार मुझे गुरुजी ने बहुत जोर से डांटा, याद आया मुझे। अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगता है आज भी। 2-3 बार डांटा, लेकिन एक बार बहुत जोर से डांटा। गुरुजी बोलते हैं यू आर फूल नंबर 1। अच्छा लगता है, दिन याद आता है, बहुत अच्छा आता है। मूर्ख नंबर 1 हो तुम। अच्छा लगता है। हाँ, वही तो कृपा। तो जो मतलब शिष्य के ऊपर गुस्सा करके उसको सही लाइन में लेके आते हैं, वही तो वास्तव कृपा है। गुरुजी ने उस दिन ऐसे दो तीन ऐसा गुरुजी को जब गुस्सा आता था, इंग्लिश में गाली देते थे। गाली मतलब गाली नहीं, ऐसे गुस्सा करते थे। यू आर फूल नंबर 1, तो हिंदी में भी बोल सकते हैं, लेकिन बांग्ला में बोल सकते हैं। लेकिन गुरुजी गुस्सा करते थे, जोर से जब गुस्सा आता है इंग्लिश में बोलते थे, फूल नंबर 1। और भी मतलब सिर्फ फूल नंबर 1 नहीं, और भी इंग्लिश में बोलते थे। ऐसा दिखाता है कि तुम जानता है, तुम कुछ भी नहीं जानता है। गुरुजी ने ऐसा बोला था, सब ठीक कर रहा है ऐसा दिखाता है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं करता है। तो अच्छा था वो दिन याद करके गदगद हो जाता हूँ, इसलिए उसमें जाऊंगा नहीं। यहाँ पर
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिख रहे हैं, वेदांतेर एकमात्र प्रतिपाद्य वास्तव वस्तु विग्रह श्री चैतन्य देव वेदांत पाठेर अधिकारी निर्णय प्रचार करियाछेन जे त्रिनादपि सुनीचो तरुणाय सह्य गुण संपन्न स्वयं अमानी ओ अपर के मान प्रदानकारी जनगणई श्रौत पथेर अधिकारी। तो यहां पर जो वेदांतों का जो प्रतिपाद्य वस्तु मतलब जो वेदों के द्वारा जिस वस्तु को जानना है, जो हमारा टारगेट जिसको बोलते हैं, जो प्रयोजन जिसको बोलते हैं, वेदों के द्वारा जिस वस्तु को हम सभी को जानना है, वो बोल रहे हैं यहां पर, वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ही है ना। जो वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्या, वेदों के द्वारा मुझे जानना है। भगवान के द्वारा ही वेद प्रेरित है, मतलब वेद आए हैं और उनके द्वारा वही वेद्य वस्तु है। वेद्य समझते हैं जिनको जानना है। उसी प्रकार वेदों के द्वारा जो वेद्य वस्तु, यहां पर चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि महाप्रभु और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, वो चैतन्य महाप्रभु यहां पर वेदांत अध्ययनकारी का लक्षण बता रहे हैं। क्या लक्षण रहने से वास्तविकता में हम वेदांत का श्रवण करने का अधिकारी बनेंगे? स्वयं आचरण करके। गुरुजी ने बोल दिया तुम मूर्ख हो, है ना, तो इसीलिए तुम वेदांत का श्रवण करने योग्य नहीं है। तो यहां पर इसके लिए बता रहे हैं कि महाप्रभु स्वयं दीन भाव रखकर, अमानी, स्वयं का कोई मान का कोई अभिलाषा नहीं रखते हुए, दूसरों को मान प्रदान करने की जो गुण है, वो गुण संपन्न व्यक्ति ही वास्तविकता में वेदांत को समझ पाएगा। मुझे संस्कृत का ज्ञान है, मैं पढ़ सकता हूं, मैं समझ सकता हूं, इस प्रकार जिस व्यक्ति का अभिमान, उस अभिमान के साथ जो व्यक्ति शास्त्र अध्ययन करेगा, वेदांत का अध्ययन करेगा, या तो मेरा एक वेद मेरा पूरा मुखस्त हो गया, अभी दूसरा वेद में पढ़ूंगा, जो भी इस प्रकार का कोई भी अभिमान, वो वेदांत का वास्तविकता में अध्ययन करने योग्य नहीं है। ये महाप्रभु स्वयं बता रहे हैं कि कौन अधिकारी है। गुरुर श्रीमुख कीर्तित श्रवणकारी श्रुत वाक्येर कीर्तन रूप अभिधेय व साधने प्रयोजन फलोद्गम है। बोल रहे हैं जो गुरु के मुखारविंद से जो सुनते हैं हम लोग, मतलब गुरु के मुखारविंद से निश्चित जो वाणी, उस वाणी को श्रवण करके उसी को कीर्तन करते हैं। वो जो अभिधेय मतलब जो पथ, जो भगवान की भक्ति, जो रास्ता, उसी को अभिधेय बोलते हैं। हमारी रास्ता क्या है? जो श्रोतवाणी हमारा गुरु के मुखारविंद से हमने श्रवण किया, उसको दोहराना, उसको बोलना, उसी को अनुकीर्तन करना। एक कीर्तन, एक है अनुकीर्तन। कीर्तन मतलब जो कीर्तन करना मतलब जो कुछ गान करना, या भगवान का गुणगान, भगवान का यशोगान। कीर्तन मतलब जरूरी नहीं करताल का असर लेकर के, भगवान का जो महिमा कीर्तन, वही कीर्तन है। लेकिन श्रेष्ठ है अनुकीर्तन। अनुकीर्तन मतलब जो हमने श्रवण किया उसको स्मरण करते हुए उसको कीर्तन करना, ये अनुकीर्तन बोल रहे हैं, ये अभिधेय है। इसके द्वारा क्या बोलता है? प्रयोजन फलोद्गम हो। जो हमारा प्रयोजन तत्व है क्या? वेदों का प्रतिपाद्य वस्तु, न वेदों के द्वारा जिन वस्तु को जानना है, भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण, उनके बारे में हम इसी रास्ते के द्वारा समझ पाएंगे। कैसे? गुरु से जो श्रवण किया उसको हम मनन करते हुए, याद करते हुए, उसको कीर्तन करने के द्वारा ही हम, मतलब उसी एकमात्र रास्ते के द्वारा हम हमारा प्रयोजन उसको प्राप्त कर सकते हैं। श्रौतवाक्येर जे अंशे भजनीय वास्तव वस्तु विज्ञान कीर्तित ताहा श्रौतशास्त्रेर सर्वव्यापक आकर स्थानीय मूल अंशी।
बोल रहे हैं जो श्रौतवाणी में, श्रौतवाणी मतलब जो वेदों का वाणी है उसको श्रौतवाणी, उसको श्रुति शास्त्र बोला। श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र, दो प्रकार के। श्रुति शास्त्र मतलब जो मुख के द्वारा, श्रुति के द्वारा मतलब कर्णों के द्वारा गुरु ने बोला, शिष्य ने सुना, उसके बाद वो अपने शिष्य को बताया, वो अपने शिष्य को बताया। इस प्रकार वेद है श्रुति शास्त्र। सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने, भगवान ने जो है ब्रह्मा जी को दिया, नारद जी को दे ब्रह्मा जी ने। इस प्रकार जो है वो परंपरा युक्त में आ रहा है ना। और दूसरा जो है श्री संप्रदाय में भगवान ने लक्ष्मी जी को दिया, लक्ष्मी जी से आगे जो है विस्तार हुआ। इस प्रकार प्रत्येक वैष्णव संप्रदाय में किसी में रुद्र है, रुद्र के द्वारा आगे बढ़ा। और एक और में जो है कुमार संप्रदाय, जो 4 कुमार ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र है, उनको जो है भगवान ने शिक्षा दिया और वो आगे उसको आगे बढ़ाया। इस प्रकार एक एक परंपरा में एक एक व्यक्ति के द्वारा वो आगे बढ़ाए। इसको बोलते हैं श्रुति शास्त्र। तो बाद में इसको जो है लिपिबद्ध किया वेदव्यास मुनि ने 4 वेदों में विभाजन करके, लेकिन सर्वप्रथम ये श्रुति शास्त्र ही था। श्रौत के द्वारा, कर्णों के द्वारा जो है इस का ज्ञान, भगवत ज्ञान आगे बढ़ाया। तो बोल रहे हैं वो श्रौत पंथा, जो श्रौत ग्रंथ है मतलब जो वेदों में जिन जिन अंशों में भगवान का भजनीय वस्तु, मतलब भजनीय वस्तु मतलब भगवान के बारे में जहां जहां बताया गया वेदों में, वास्तविकता में उन वेदों का या तो श्रौत ग्रंथों का वही मूल सार है। कहने का तात्पर्य यह है कि वेदों में बहु जगह बहुत सारी बातें बोली गई है, जैसे कर्म करना चाहिए इस प्रकार भी है, और ये करने से ये फल मिलेगा, ये करने से ये फल मिलेगा, इस प्रकार भी बहुत जगह वो भी लिखा हुआ है। तो वेदों में यद्यपि ये सब सारी बातें बताई गई है, लेकिन जहां पर श्री भजनीय वस्तु श्री कृष्ण के बारे में, उनके गुणों के बारे में जहां पर वर्णन है, वास्तविकता में बोल रहे हैं उन वेदों का मूल अंश वही है। समझ में आया? आया तो नहीं आया? प्रश्न का चिन्ह है चेहरे पे। वेदों में बहुत प्रकार का क्या बोलते हैं सूत्र बताया गया है। बहुत सूत्र लिखा है वहां पर। एक एक सूत्र में इस प्रकार है कि ये यहां पर इस जगत में रहने के लिए, इस जगत में जो श्रेष्ठ जगत प्राप्त करने के लिए ये कर्मकांडीय कार्य करेंगे तो फिर स्वर्ग आदि लोक मिलेगा, नहीं तो ये मिलेगा। ध्यान मार्गीय कोई कोई जगह बताया। इस प्रकार वेदों में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार का के जो सूत्र बताए गए हैं, लेकिन जिन अंशों में मतलब जिन पोर्शंस में भगवान के बारे में वर्णन किया गया है, बोल रहे हैं कि वेदों का जो मूल अंश, आकर अंश वही है। क्यों? क्योंकि वेदों के द्वारा भगवान को ही जानना है। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्या, वेदों के द्वारा मैं ही एकमात्र वेद्य वस्तु हूं। तो वेदों में अन्यान्य जो बताया, किस लिए बताया? वो इसीलिए बताया कि हर एक व्यक्ति भगवान का सेवा करने का डायरेक्ट अधिकारी नहीं बन जाएगा। हर एक व्यक्ति को बोले कि आज से तुम अपना घर परिवार छोड़ करके गौड़ी मठ में आ जाओ, भजन करो, कर पाएगा? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए उनके मुताबिक के वहां पर शिक्षाएं भी है। कोई बात नहीं, तुम घर में रहो, शादी करो, बच्चा पालो और जो है बिजनेस करो, सब कुछ करो, भगवान का नाम करते रहो, भगवान का नाम करते रहो। करते 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 तुम्हारे अंदर ऐसा योग्यता अपने आप ही आएगी जो तुम समस्त सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन में आने के अंदर तुम्हारा योग्यता मिल जाएगी, है ना। ये हरेक व्यक्ति का स्तर एक नहीं होने के कारण हरेक व्यक्ति का शिक्षा भी अलग अलग होते हैं। वेदों में वेद का जो एक विशालता इसी में नजर आता है। सनातन धर्म के अंदर
कि हरेक व्यक्ति की योग्यता के हिसाब से वहां पर शिक्षा दी गई है। जो व्यक्ति कर्म करने का अधिकारी है उसको कर्म कांड के बारे में बताया। जो व्यक्ति ज्ञान करने का अधिकारी है उसको ज्ञानकांडीय शिक्षा बताया गया। जो व्यक्ति योग के लिए योग करने का योग्य है, अष्टांग योग इत्यादि, उसको उस प्रकार की शिक्षाएं दी गई है। तो हरेक व्यक्ति को अपना रुचि के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार वेदों में वर्णन है। लेकिन यहां पर बोल रहे हैं इन सब रस्ता का मुख्य वेद्य वस्तु कौन है? भगवान। तो इसीलिए जिन जिन अंशों में और जहां जहां पर भगवान के बारे में वर्णन आता है श्रौत शास्त्र में, वही वेद का वास्तव सार है, वास्तव अंश है, मूल अंश वही है, क्योंकि उद्देश्य वही है। कर्म करो, ध्यान करो, योग करो, उद्देश्य यही कि तुमको अल्टीमेटली भगवान का सेवा करना है। इसलिए मूल क्या है? जहां पर भगवान के बारे में वर्णन है। अब आया समझ में या अभी भी नहीं आया? तो बोल रहे हैं जो श्रोतवाणी में जो जहां जहां पर भजनीय वस्तु भगवान के बारे में बताया गया है, वही श्रोतवाणी का जो है वास्तव अंश। लेकिन अभी तो समय हो गया है। सही अंशीर अभ्यंतरे जावतीय अंशेर प्रतीति और अप्रतीति अवस्थित। वो अंशी कौन? भगवान, है ना। जिन जिन अंशों में भगवान के बारे में बताया गया है वेदों का, वो है वास्तव सार, मूल, क्योंकि वो अंशी भगवान के बारे में बताया जा रहा है। और उन अंशी के भगवान, उन अंशी भगवान, अंशी समझते हैं ना, अभी तो समझते हैं अंशी। वो अंशी जो भगवान है, मतलब जो सर्व अंशों का जो मूल अंशी, वो अंशी भगवान में जितने भी प्रतीत अप्रतीत, मतलब जो मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट, व्यक्त अव्यक्त जितने भी हैं, सब कुछ उनके अंतर्गत ही है जो वेदों के अंदर। तो आगे हम कल पढ़ते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी में इसको पढ़ना भी मुश्किल है, समझाना भी मुश्किल है। मुझे लगता है ये हमको यही 2 दिन चला जाएगा। कृपा जी ने बहुत लंबा वाक्य किया, 2 दिन शायद लग जाएगा इसी में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। श्री श्रील भक्तिविनोद ठाकुर महाशय की जय। श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। परमात्म श्री परम गुरु महाराज की जय। परमात्म श्री गुरु महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।